हेलो गाइस, मैं संदीप कुमार। आज मैं कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ों की बात करूंगा। जैसे कि यहाँ पर आपने देखा होगा आए दिन महिलाओं और पुरुषों से संबंधित बीच में ऐसे विवाद होते रहते हैं। तो उनसे मुझे कुछ नियम होंगे, कुछ कानून हैं जो सब आम व्यक्ति को पता होना चाहिए। दोस्तों, यहाँ पर मैं बात करूँ ऐसे 25 ऐसे कानूनी अधिकार जो हर भारतीय को जानने का अधिकार है और जानना चाहिए और इसे समझो, क्योंकि ये अधिकार जो ऐसे अधिकार है जो आपको समय आने पर आपको सावधान या आपको हर मुसीबत से बचा सकते हैं। दोस्तों, तो इनको हमें बहुत अच्छे से समझना होगा। मैं एक एक वन बाई वन मैं सारे पॉइंट्स को मैं बताता जा रहा हूँ और उसको आप इग्नोर करते जाइएगा और समझिएगा। ओके गाइस, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, नंबर 1, इसमें साफ लिखा हुआ है, आप इसको ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है। यदि आप हिंदू हैं और आपके पास आपका पुत्र है, पोता है या परपोता है, तो आप किसी दूसरे लड़के को गोद नहीं ले सकते हैं। साथ ही गोद लेने वाले व्यक्ति और गोद लिए जाने वाले बच्चे के बीच कम से कम कितने वर्ष का? 21 वर्ष का अंतर होना चाहिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको जरा समझिएगा। मतलब कम से कम 21 वर्ष का गैप होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, दूसरे पॉइंट में चलते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा है, यदि आप दिल्ली या अदर स्टेट में रह रहे हैं तो आपका मकान मालिक आपको बिना नोटिस दिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, बिना नोटिस दिए जबरन मकान खाली नहीं करा सकता। ऐसा अगर करता है उसमें कानूनी कार्रवाई हो सकती है। तीसरा पॉइंट, यदि आप सार्वजनिक जगहों पर अश्लील गतिविधि में संलिप्त पाए जाते हैं तो आपको 3 महीने तक की कैद भी हो सकती है। अश्लील का मतलब या कुछ जैसे पोर्न न्यूज वगैरह वीडियो जो होते हैं, वो सारे वीडियो अगर आप किसी अश्लील कुछ भी सामग्री यूज करते हैं तो ऐसी चीज़ों पर आपको कोई ऐसी जगह पे, सार्वजनिक जगह जैसे मंदिर हो गया, स्कूल हो गए या अदर ऐसी सार्वजनिक जगह, वहाँ पर अगर आप ऐसी गतिविधि में पाए जाते हैं तो आपको 3 महीने तक की सजा हो सकती है। तो गाइस, चौथा पॉइंट, यदि आपका ऑफिस आपको सैलरी नहीं देता है, पॉइंट समझिएगा। यदि आपको क्या होता है, अगर आपको कोई ऑफिस है और वो आपको सैलरी नहीं दे रहा है तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे, बात समझिएगा। यदि आपका ऑफिस आपको सैलरी नहीं देता है तो आप उसके खिलाफ 3 साल के अंदर कभी भी रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं। लेकिन यदि आप 3 साल के बाद रिपोर्ट करते हैं तो आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। गाइस, बात समझ में आ गई? नेक्स्ट पॉइंट, 4 पॉइंट पे चलते हैं। कोई भी दुकानदार किसी प्रोडक्ट के लिए उस पर अंकित MRP या खुदरा मूल्य से अधिक रुपए नहीं मांग सकता है, परंतु ग्राहक अधिकतम खुदरा मूल्य से कम पर प्रोडक्ट खरीदने के लिए दुकानदार से मोल भाव कर सकता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हर एक कैंडिडेट को जानकारी इसकी होनी चाहिए कि कोई भी दुकानदार MRP से ज़्यादा आपसे नहीं वसूल सकता है। अगर ऐसा करता है तो हम उसके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, यदि आपका किसी दिन बिना हेलमेट के या किसी अन्य कारण से चालान काट दिया जाता है तो फिर दोबारा उस अपराध के लिए उस दिन के रात 12 बजे तक आपका चालान नहीं काटा जा सकता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए कि अगर किसी दिन अगर आपका चालान कोई का चालान अगर कट जाता है और चालान कटने के बाद फिर क्या हो कि अगर वो सोचो कि 12 बजे तक, मतलब रात के 12 बजे तक आपको क्या होगा, रात के 12 बजे तक आपको चालान नहीं काटा सकता, दूसरा चालान नहीं कटेगा। ओके गाइस, नेक्स्ट क्या कह रहा, आपको यह जानकर हैरानी होगी कि यदि आप किसी कंपनी से किसी त्योहार के मौके पर कोई हम क्या करते हैं, गिफ्ट लेते हैं, कोई गिफ्ट लेते हैं तो यह रिश्वत की श्रेणी में आता है। यह क्या किसी श्रेणी में आता है? रिश्वत की श्रेणी में आता है और इस जुर्म के लिए आपको सजा भी हो सकती है। भाई सावधान हो जाइए, आप किसी से गिफ्ट भी नहीं ले सकते। ठीक है गाइस, नेक्स्ट
केवल महिला पुलिसकर्मी ही महिलाओं को गिरफ्तार कर थाने ले जा सकती है। पुरुष पुलिसकर्मियों को महिलाओं को गिरफ्तार करने का अधिकार नहीं है। लेकिन किसी गंभीर अपराध के मामले में मजिस्ट्रेट से लिखित आदेश प्राप्त होने पर एक पुरुष पुलिसकर्मी किसी महिला को गिरफ्तार कर सकता है। गाइस इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट, तलाक इन आधारों पर लिया जा सकता है। हिंदू मैरिज एक्ट के तहत कोई भी पति या पत्नी कोर्ट में तलाक के लिए अर्जी दे सकता है। व्यभिचार शादी के बाहर शारीरिक रिश्ता बनाता है। शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना, नपुंसकता, बिना बताए छोड़कर जाना, हिंदू धर्म छोड़कर कोई और धर्म अपनाना, पागलपन या लाइलाज बीमारी या संन्यास लेने और 7 साल तक कोई अता पता, बात समझिएगा, 7 साल तक कोई अता पता न होने के आधार पर तलाक की अर्जी दाखिल की जा सकती है। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट। टैक्स उल्लंघन के मामले में कर वसूली अधिकारी को आप गिरफ्तार करने का अधिकार है, लेकिन गिरफ्तार करने से पहले उसे आपको नोटिस भेजना पड़ेगा। केवल टैक्स कमिश्नर यह फैसला करता है कि आपको कितनी देर तक हिरासत में रखना है। गाइस, एक पुलिस अधिकारी हमेशा ड्यूटी पर रहता है, चाहे उसने यूनिफॉर्म पहनी हो या नहीं। यदि कोई व्यक्ति इस अधिकारी से कोई शिकायत करता है तो वह ये नहीं कह सकता कि वह मदद नहीं कर सकता, क्योंकि वह ड्यूटी पर नहीं है, और लेकिन वो ड्यूटी पर हमेशा होता है। अगला, यदि वयस्क लड़का या लड़की अपनी मर्जी से लिव इन रिलेशनशिप में रहना चाहते हैं तो यह गैर कानूनी नहीं है, और इन दोनों से पैदा होने वाली संतान भी गैर कानूनी नहीं है। और संतान को अपने पिता की संपत्ति में, बहुत अच्छा पॉइंट यहाँ पर समझिएगा, अपने पिता की संपत्ति में क्या होगा, हक मिलेगा। अगला पॉइंट, बात समझिएगा ध्यान से। कह रहा कि कोई भी शादीशुदा व्यक्ति किसी अविवाहित लड़की या विधवा महिला से उसकी सहमति से शारीरिक संबंध बनाता है तो यह अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। कोई भी शादीशुदा व्यक्ति किसी अविवाहित लड़की या विधवा महिला से उसकी सहमति से शारीरिक संबंध बनाता है तो यह अपराध श्रेणी में नहीं आता है। ओके गाइस, नेक्स्ट, बेटा बेटी का हक बराबर है। पैतृक संपत्ति में बेटों के साथ साथ बेटियों का भी बराबर हक होता है। बेटियों को संपत्ति से वंचित नहीं किया जा सकता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। ट्रैफिक पुलिस के द्वारा गाड़ी या मोटरसाइकिल से चाबी निकालना, बहुत ही ये आजकल आपने देखा होगा इधर ट्रेड चला आ रहा है, बहुत अच्छा रूल्स है। ट्रैफिक पुलिस के द्वारा गाड़ी या मोटरसाइकिल से चाबी निकालना बिल्कुल ही गैर कानूनी है। इसके लिए आप चाहे तो उस कांस्टेबल या अधिकारी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट, यदि गिरफ्तार किया गया व्यक्ति गरीब है और उसके पास पर्याप्त रुपए पैसे नहीं है तो उस स्थिति में उनको फ्री में कानूनी मदद दी जाएगी, मतलब उसको मुफ्त में एडवोकेट यानी वकील मुहैया कराया जाएगा। ओके गाइस, नेक्स्ट, कोई भी होटल चाहे वो 5 स्टार के होटल क्यों ना हो, आपको फ्री में पानी पीने और वॉशरूम का इस्तेमाल करने से नहीं रोक सकता है। पुलिस अफसर FIR लिखने से मना नहीं कर सकता। ऐसा करने पर उन्हें 6 महीने से 1 साल तक की जेल हो सकती है। पुलिस अफसर FIR लिखने से मना नहीं कर सकता, ये पॉइंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किसी भी महिला को शाम 6 बजे से सुबह 6 बजे से पहले गिरफ्तार नहीं किया जा सकता।
ड्राइविंग के समय यदि आपको 100 ml बियर में अल्कोहल का लेवल 3 mg से ज़्यादा मिलता है तो पुलिस बिना वारंट आपको गिरफ्तार कर सकती है। ओके गाइस, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को यह अधिकार होता है कि वह अपनी गिरफ्तारी की जानकारी अपने परिवार या रिश्तेदार को दे सके। यदि गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को इस कानून के बारे में जानकारी नहीं है तो पुलिस अधिकारी को खुद इसकी जानकारी उसके परिवार वालों को देनी होती है। बहुत ही कम लोग इस बात को जानते हैं कि यदि उनका गैस सिलेंडर खाना बनाते समय फट जाए तो आप जान और माल की भरपाई के लिए आप गैस कंपनी से 40 लाख रुपए तक की सहायता के हकदार हैं। बाल विवाह को रोकने के आदेश का उल्लंघन करने पर 2 वर्ष के साधारण कारावास या 1 लाख का जुर्माना अथवा दोनों से दंडित किया जा सकता है। कोई भी कंपनी गर्भवती महिला को नौकरी से नहीं निकाल सकती है। ऐसा करने पर अधिकतम 3 साल तक की सजा हो सकती है। ऐसा जरूरी नहीं है कि आप कार या बाइक चलाते वक्त सभी ओरिजिनल पेपर साथ रखें। ड्राइविंग करते वक्त लाइसेंस और पॉल्यूशन सर्टिफिकेट ओरिजिनल होने चाहिए। इंश्योरेंस और आरसी बुक की फोटोकॉपी भी चल जाएगी। इसके लिए आपको चालान नहीं काटा जा सकता है। ओके गाइस, ये 20 से 25 मैंने आपको जो कानूनी अधिकार बताए ये सभी व्यक्ति को बहुत अच्छे से पता होना चाहिए और इनका अक्सर हम देखते हैं दैनिक जीवन में इनका यूज होता है दोस्तों। तो कोशिश करिए इन सभी अधिकारों को आप समझिएगा और इनको समझने के साथ साथ इन पर अमल भी करिए। ओके गाइस।